हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा ट्यूबेक्टोमी और बाइसेक्टोमी। देखिए ये दोनों शार्ट क्वेश्चन है और पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है। देखिए पहला है हमारा ट्यूबेक्टोमी। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो देखिए ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है। यानी यह विधि जो है इसके द्वारा हम जनसंख्या को यानी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखिए इस विधि में स्त्री की अंडवाहिनी नलिका यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको काट करके बांध दिया जाता है। यानी यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि बेसिकली यह जो विधि होती है किसके द्वारा अपनाई जाती है। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो ट्यूबेक्टोमी विधि होती है यह केवल और केवल स्त्रियों में अपनाई जाने वाली विधि होती है। अब इसमें क्या करते हैं कि देखिए इस विधि में जो स्त्री होती है तो स्त्री की जो अंडवाहिनी होती है यानी अंडवाहिनी नलिका जो ओविडक्ट होती है, यह जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसको क्या करते हैं कि काट करके बांध देते हैं। जिससे कि क्या होता है, जिससे अंडाणु जो होते हैं वो गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं। अब जब अंडाणु ही गर्भाशय में नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। अब जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो यह क्रिया क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। अब जब निषेचन ही नहीं होगा तो आगे जाइगोट ही नहीं बनेगा, ना ही भ्रूण बनेगा और ना ही आगे किसी शिशु का विकास होगा। तो इस प्रकार से ट्यूबेक्टोमी की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं यानी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए इस विधि में होता क्या एक्चुअल में, देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप समझिए यहाँ पे जो यूट्रस है, यूट्रस से कौन सी नली जुड़ी होती है, अंडवाहिनी जुड़ी होती है। और यह जो अंडवाहिनी नली होती है, देखिए इस अंडवाहिनी नली को या हम कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब को, ये देखिए ये जो फैलोपियन ट्यूब है तो ये भी यहाँ पे क्या, ये देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी नली है यहाँ तक की, ये क्या कहलाती है, फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। तो देखिए इस फैलोपियन ट्यूब को या अंडवाहिनी नली को देखिए यहाँ पे काट करके क्या किया गया है, बांध दिया गया है। अब देखिए चूंकि इससे क्या है, अंडाशय है, ये क्या होता है, ओवरी होता है। तो ओवरी अंडाशय से क्या निकलता है, ओवम निकलता है या अंडाणु निकलता है। तो देखिए अंडाणु यहाँ से निकलेंगे, अब अंडाणु अंडाशय से निकलेंगे और कहाँ, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में अंडाणु पहुँचते हैं, जहाँ फिर क्या होता है कि शुक्राणु आता है तो आपस में निषेचन होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि जो अंडवाहिनी है, बेसिकली अंडवाहिनी नली को जब हम काट देंगे तो देखिए अंडाशय से जो अंडाणु निकल करके जा रहे हैं अंडवाहिनी से, ये यहाँ पे काट के जब हम बांध देंगे तो आगे की ओर नहीं जा पाएंगे। और जब आगे गर्भाशय में नहीं आ पाएंगे तो इस प्रकार से निषेचन नहीं हो पाने की स्थिति में क्या होगा, ना तो जाइगोट बनेगा और ना ही भ्रूण बनेगा और ना ही आगे किसी शिशु का विकास होगा। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया के द्वारा जो है हम बर्थ को या जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इस विधि में बस केवल इतना ही है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो मादा की फैलोपियन ट्यूब होती है या अंडवाहिनी नली होती है, इसको काट करके देखिए बांध दिया जाता है। जिससे कि क्या होता है कि अंडाणु जो होते हैं वो गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं। और एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि ये जो ट्यूबेक्टोमी विधि होती है इसको हम स्त्री नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसको हम स्त्री नसबंदी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि जो स्त्रियों की अंडवाहिनी होती है उसको काट करके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कि आगे फिर ये गर्भाशय में अंडाणु नहीं पहुंच पाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। देखिए यह प्रक्रिया कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है और इस बार भी इसके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो आप पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है यहाँ पे इसको आप जो है अच्छे से समझेंगे। अब देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरा है, दूसरा एक वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या है कि देखिए यह प्रक्रिया जो होती है, यह प्रक्रिया भी जनसंख्या के नियंत्रण के लिए ही अब अपनाई जाने वाली एक विधि होती है। मतलब ट्यूबेक्टोमी के जैसे ही यह विधि भी होती है, इसके द्वारा भी हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं यानी पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें केवल अंतर इतना है कि यह विधि जो है पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है, यानी इस विधि को हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो वैसेक्टोमी होता है इसमें जो पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है यह विधि, इस विधि में पुरुषों की जो शुक्र नलिका होती है या शुक्राणु नलिका होती है, जिसको कि हम वास डिफरेंस कहते हैं,
उसको काट करके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो स्खलन के समय नहीं निकल पाते, और स्खलन के समय जब नहीं निकलते शुक्राणु तो निषेचन नहीं हो पाता है। और अब जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो आगे ना ही जाइगोट बनेगा और ना ही भ्रूण बनेगा और ना ही आगे किसी शिशु का विकास होगा। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं या हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव का चित्र या डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें देखिए क्या होता है, नीचे की ओर ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये संरचना होती है शिश्न या पेनिस कहते हैं इस संरचना को, जो कि पुरुष का कोपुलेशन ऑर्गन होता है यानी मैथुनी अंग होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको साइड में क्या दिख रहा है, वृषण कोश के अंदर वृषण, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है ऊपर की ओर जो नली होती है ये नली, तो इस पूरी की पूरी नली को हम, ये यहाँ तक की जो नली होती है इस नली को हम बोलते हैं शुक्राणु नलिका बोलते हैं, इसको हम शुक्राणु नलिका या वास डिफरेंस बोलते हैं। तो ये देखिए ये पूरी की पूरी नली क्या कहलाती है, वास डिफरेंस कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वृषण के अंदर क्या हो रहा है, वृषण के अंदर जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है वृषण। अब इस वृषण के अंदर क्या होता है, देखिए वृषण के अंदर जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब शुक्राणु वृषण में बनने के बाद जो है शुक्राणु नलिका के माध्यम से या वास डिफरेंस के माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं, कोपुलेशन ऑर्गन तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब वृषण के ऊपर की जो पूरी की पूरी अंडवाहिनी नलिका शुक्राणु नलिका होती है, ये वास डिफरेंस होती है, तो इस वास डिफरेंस को यदि हम काट करके बांध देंगे तो शुक्राणु नलिका के द्वारा जो शुक्राणु जा रहे होते हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे, और जब शुक्राणु जो है आगे नहीं जा पाएंगे पेनिस में तो ये स्खलन के समय जो है नहीं निकलेंगे। अब जब ये स्खलन के समय नहीं निकलेंगे तो ना ही आपस में ओवम और शुक्राणु का आपस में संयोग होगा और ना ही आगे चल के किसी भी शिशु का विकास होगा। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से भी हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं या जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह दोनों की दोनों जो विधि है ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है, और इस विधि में बेसिकली ट्यूबेक्टोमी जो है ये स्त्रियों के लिए अपनाई जाती है, वैसेक्टोमी जो है पुरुषों में अपनाई जाती है। तो ये दोनों 60 क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।